को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू। निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्रिय लाडले सुंदर साथ जी, आपके हजार स्वरूप के कोमल चरणों में, सुगंधित चरणों में गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए अद्भुत तली लाख एड़ी का स्पर्श प्राप्त करते हुए मेरी इस आत्मा के दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, धामधनी अपनी प्यार भरी मेहर की बारिश करते हुए हम सबको बता रहे हैं कि इस संसार में जो अक्षर ब्रह्म मेरे सतंग अनादिकाल से बनाते हैं, मिटाते हैं। हर ब्रह्मांड का एक आदि होता है, एक अंत होता है, लेकिन इस आदि अंत की प्रक्रिया अनादिकाल से, क्योंकि अक्षर भी अनादि हैं और मेरे ही स्वरूप है, सत अंग है। मैं सच्चिदानंद हूं, मेरा स्वयं का स्वरूप चिदघन स्वरूप है और मैंने ही धारण कर रखा है अपने सत अंग को और आनंद अंग को। आनंद अंग से लीला मेरी परम धाम के अंदर होती है और सत अंग से लीला योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड में होती है। लेकिन कर्ता मूल में मैं हूं। ये दोनों अंग मेरे अभिन्न अंग है। इन दोनों के संग ही मैं पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद कहलाता हूं। सबसे अधिक शाश्वत अखंड आनंद की प्राप्ति होती है इश्क से। इश्क से भरी हुई लीला का जो रस है वो आनंद होता है। तो लीला तो तन के द्वारा होती है, लीला को करवाने का
हुक्म आता है दिल से, और लीला का जो रस है वो आनंद है, और वो सीधा दिल में पहुंचती है। तो तन के द्वारा लीला इश्क की, और उस लीला का रस आनंद दिल के अंदर, वो आनंद का स्वरूप होता है। तो दिल के बिना तन की कोई लीला नहीं होती, और दिल ही अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी खसम दिल। साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के दिल का स्वरूप है अल्लाह की प्यारी, यानी अक्षरातीत नूर जमाल की प्यारी श्यामा जी। वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, और दिल के हुक्म से सभी तन लीला करते हैं। तो मूल में परमधाम के अंदर सब लीला श्यामा जी के हुक्म से चलता है, और सबका आनंद श्यामा जी के अंदर आता है, जो धाम धनी का के दिल है। और इस प्रकार से मूल में वो चिदघन स्वरूप ही हर आनंद का रसपान करते हैं। और सत अंग को इश्क की लीला में भाग नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि डाली है सत्ता पर, और जहां सत्ता है, जहां सत्ता का साम्राज्य होता है, वहां आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता में सबको उद्यम करना पड़ता है, और उद्यम के अनुसार उनको फल मिलता है, और फल अंतोतगत्वा दुख का ही स्वरूप होता है। इस संसार में हम और आप भली भांति इस बात को जान चुके हैं, और खास तौर से जब तारतम ज्ञान से नवाज दिए गए, तो अब हम देख सकते हैं कि इस संसार में इस मानव तनों के द्वारा जितनी भी लीलाएं होती हैं, वो इसके अंदर माया के स्वरूप जीव के द्वारा करवाई जाती हैं, और माया तो अंतोतगत्वा दुख का मूल है। तो हर लीला क्षणिक रूप में दिखती है कि ये कदाचित हमें आनंद देगी, लेकिन आनंद एक छलावा मात्र होता है, मृग तृष्णा के जैसे होता है। प्यास लगी है, उद्यम करते जा रहे हैं, मरुस्थल में दौड़ लगा रहे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं, ये सोचकर कि जो सूरज की तपिश है वो जो बालू के कणों पर पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जल है और मेरी प्यास बुझाएगी, लेकिन वो मैं चलता चला जाता हूं, ना वो जल मिलता है ना प्यास बुझती है, और चलते चलते पग थके और मेरा शरीर जर्जर होता चला जाता है। तो ये आनंद इस संसार में ढूंढना एक प्रकार से मृग तृष्णा का स्वरूप होता है, और हम अवसाद की स्थिति में प्राप्त होते हैं जब हम यहां तुलना करते हैं कि देखो उस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है, उसके बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, और मैं तो कुछ भी न कर पाया। इस बात का अवसाद, दुख
हृदय के अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, और वो क्रोध ही माया की वो शक्ति है जो हमको जलाकर राख कर देती है। तो ये क्षर ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप के द्वारा प्रकट हुआ, उनके संकल्प से यहां पर हर स्वरूप असत्य का स्वरूप है, क्योंकि यहां पर सच्चिदानंद का स्वरूप है ही नहीं। यहां माया का स्वरूप है जो असत्य का स्वरूप है, जो बनता मिटता रहता है। आज जो बना कल ही मिट जाता है और पता भी नहीं चलता। तो वो सत्य जो होता है वो बनने और मिटने से परे होता है, वो अटल सत्य होता है। उसके अंदर थोड़ा सत्य थोड़ी मिथ्या, ये तो भ्रामक स्थिति है। सत्य तो सत्य होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और वो सत्य का स्वरूप परम धाम का स्वरूप है। और यहां जड़ता है, हर चीज जो चेतन भासती है तो अंतोतगत्वा जड़ता को प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। यहां सब कुछ काल के अधीन होता है और सबको हर लिया जाता है। 14 लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका विनाश होना संभव नहीं है। सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं। यहां तक कि सब ब्रह्मांडों के अधिपति आदि नारायण नारायण, वो भी महाप्रलय के अंदर अपने स्वरूप को खो देते हैं। यही आदि है और अंत है। आदि हुआ, प्रकट हुए, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये उनका अहंकार प्रकट करता है, और वो इसी अहंकार के वशीभूत होकर समाप्त हो जाते हैं, अंत हो जाता है। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म के स्वरूप जो अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, लेकिन उनकी लीला मूल में क्षर ब्रह्मांड में होती है। और योग माया के ब्रह्मांड में जितनी लीला भी होती है वो धाम धनी के हुक्म से होती है। रास हुई तो वो भी अक्षरातीत के हुक्म से हुई। ब्रज जो क्षर ब्रह्मांड में किया वो भी अखंड हुआ अक्षरातीत के हुक्म से, अक्षर ब्रह्म के चित्त के अंदर। और रास भी अखंड हुआ अक्षर के चित्त के अंदर, और हुई वो अक्षर के बुद्धि के स्वरूप पर नित्य वृंदावन में, जहां पर रास खेली गई। खेलने के बाद तो सिर्फ उसका अखंड स्वरूप है। अब ना वहां धाम धनी का स्वरूप है, आवेश है, और ना ही रूहों का होना है वहां पर। तो सुंदर साथ आप अगर देखते हो तो मूल में एक अक्षरातीत का स्वरूप है। उनके दो अंग हैं, सत अंग जो सत्य का स्वरूप है लेकिन सत्ता संभालते हैं। सत्ता भी इसलिए होती है कि वो सत्ता के अंदर उस सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कर सके। और एक आनंद अंग है, आनंद अंग परम धाम में
सत्ता योग माया में और योग माया से काल माया। तो एक अक्षरातीत के अलावे दूजा तो कोई है नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक जात में अक्षर ब्रह्म भी है, श्यामा जी भी है, महालक्ष्मी भी है, रूहें भी हैं, परमधाम भी है। इसलिए क्या कहते हैं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत, और हक की वाहिदत। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। खिलवत यानी धामधनी का दिल, और उस दिल की ही लहरे वाहिदत है। तो वाहिदत का मूल वो दिल है, वाहिद है। तो इस खिलवत ग्रंथ के अंतर प्रकरण 3 में धामधनी ने अपने उस स्वरूप की पहचान दी है कि उनके अलावे कोई और नहीं है, और रूहों तुम भी उन्हीं के स्वरूप हो। तो परम धाम के अंदर उनकी नूरमयी, नूर उनका दिल है, और वो दिल ही जब इश्क के को लेकर प्रकट होता है तो वो परम धाम का स्वरूप होता है, और आनंद उसका रस होता है। और वही नूर जब सत्ता का स्वरूप होता है, नूर जलाल होता है, नूर जलाली के गुणों के साथ। और जलाली के गुण क्या होते हैं? उत्कर्ष, ट्रांसेंडेंस कहलाता है, और रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये स्वरूप होता है। तो सुंदर साथ इस बात की समझ जब हमारे दिल में आ जाती है और अपने मूल स्वरूप की पहचान हो जाती है, यानी जो आत्माएं परम धाम से उतरी हैं, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देकर, यानी जो आनंद के स्वरूप, इश्क के स्वरूप, नूर जमाल के स्वरूप परम धाम में है, उनकी सुरता सत अंग के खेल में आई, क्षर ब्रह्मांड के अंदर और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। तो ये जो जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है, लैलतुल कदर का तीसरा तकरार ब्रज हुआ, राज तो योग माया में हुआ, और काल माया में फिर ऐसी महिमावान रात्रि है जहां पर तारतम के तेज के प्रकाश में ये संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। एक पर ब्रह्म की, अक्षरातीत की, अल्लाह ताला की, खुदा की पहचान करके, उस वाहिद के स्वरूप की, उस तौहीद के स्वरूप की। तो अब रूहें जो आई उनको अक्षर का खेल दिखा दिया, और उस खेल में क्षणिक भ्रमित हुई, क्योंकि अपने मूल स्वरूप को भूल गई, जो हक की मैं का स्वरूप है, और माया के मैं का स्वरूप जीव को देखती रही। और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो वो जीव का स्वरूप है। लेकिन धामधनी तो अति मेहरबान, हम सबको उस से निकाल कर हमारे मूल स्वरूप में स्थित कर देते हैं, और मूल स्वरूप ही हमारा हक की मैं का स्वरूप होता है। ये मैं क्या है? हक का दिल, नूर, और वो हक का नूर है, अक्षरातीत का दिल है, और उस दिल के ही अंग श्यामा जी, और श्यामा जी के दिल के अंग रूहें हैं।
हादी नूर है हक का, रूह है हादी अंग नूर। सो अब वही मैं आत्मा के अंदर है। जब तक धाम धनी के हुक्म से इस आत्मा की दृष्टि पड़ी रही इस मानव तन के अंदर विराज कर जीव के ऊपर, तब तक वो भ्रामक स्थिति में रही। लेकिन अब धामधनी ने तारतम ज्ञान से नवाज दिया। अब ब्रह्म सृष्टियों की नजर जीव, उसके द्वारा धारण किए हुए तन, उसकी इंद्रियों को से परे होकर, इस संसार से परे होकर अपने मूल स्वरूप का दीदार कर उसका रसास्वादन कर रहे हैं। और जैसे जैसे आत्म ये करती जाती है, वैसे वैसे जीव भी निर्बल होता जाता है। जरा विचार लो सुंदर साथ, माया जीव के अंदर बैठकर उसको अपने हिसाब से लीला करवाती है, जिसका अंत दुख होता है। और आत्मा के अंदर धामधनी विराज कर अपने परम धाम के शाश्वत आनंद में दृष्टि पहुंचाते। तो ये लीला इस तन के अंदर आत्मा और जीव का स्वरूप दोनों में कुछ क्षणों के लिए ये एक स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन माया तो एक, उसका बल प्रत्यक्ष में बहुत अधिक दिखता है, लेकिन धामधनी के सामने उसका बल क्या है? वो तो धामधनी के चरणों में सिजदा करती है, इब्लीस। तो जब धामधनी का प्राकट्य इस आत्मा के दिल के अंदर हो जाता है, तो इब्लीस भी सिजदा बजाने लगता है उसी आत्म के स्वरूप को, जिसको अपने जीव के द्वारा भ्रामक स्थिति में डाल रखा था। अब धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान से हम सबको ऐसे नवाजा कि आत्म की दृष्टि जुड़ी पर आत्म से, फिर जीव भी ऐसे निर्मल होकर उस अद्भुत परम धाम के स्वरूप, जहां उसकी निस्बत तो नहीं है लेकिन उसका दीदार हो रहा है। तो अब सुंदर साथ, इस संसार में अगर हम और आप आत्मदृष्टि से देखें तो धामधनी के अलावे कुछ और नजर नहीं आएगा। हमको माया दिखेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कौन है? धामधनी विराजते हैं। और जैसा दिल में होता है वैसे ही नजरों में होता है। और मेरी सोच के अंदर भी धामधनी का पसारा होता है। मेरी सोच अब माया की सोच ना होकर धामधनी की अखंड शाश्वत सोच हो जाती है, इश्क की सोच हो जाती है। और माया भी धामधनी के हुक्म के अधीन है। अब इस उठाया चाहे कसम, जब हक करे मेहरबानगी, तब इनविद होए हुक्म, इतावल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। तो अब तो छठे दिन की लीला में धामधनी ने दिल में ले लिया कि ओ मेरी प्यारी लाडली अंगनाओं, लाडलियां लाहूट की, जाकी सिफत करे सुभान।
सिफत ऐसी कही मोमिनो, सिफत माने महिमा, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, परम धाम में पर आत्म, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप ये आत्मा का स्वरूप, जाके अक्स का दिल अर्स, और जिस तन के अंदर बैठे उस तन जो आदमी का है, उसमें आदमी कहने का मतलब पुरुष और नारी दोनों का स्वरूप, जिसके अंदर परम धाम की अंकुरियां विराजमान है। और इश्क माहे रूहन, इश्क का स्वरूप किसका है? धाम धनी का स्वरूप है। और वो कहां विराजते हैं? आत्माओं के दिल में। आत्माओं के दिल को अर्श किया अपने कदम रखकर, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। धाम धनी के आत्मा के दिल में आते ही रहते तो वो शाश्वत रूप से हैं, बस अपने तारतम ज्ञान से पहचान कराते, और जब पहचान कराई तब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म से, और ये जीव भी उसको देखकर निहाल होता है। और इश्क माहे रूहन, इसका मतलब ही यही है कि धाम धनी का जो स्वरूप है वो इश्क का स्वरूप है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप इश्क का स्वरूप है। तो और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, अब इन रूहों का दिल ही धाम धनी का अर्श है। हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल। इस प्रकार से धाम धनी का स्वरूप उनकी मैं आत्म की मैं होती है, दोनों अरस परस हो जाते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर परम धाम की आत्मा इस संसार में आकर मानव तनों को धाम धनी के हुक्म से धारण नहीं किया होता, तो ये तन जो आदमी कहलाता है उसके दिल को अर्श कैसे कहते? ना ये मांस का लोथड़ा इस तन का अर्श हो सकता है, ना उस माया के अंदर धाम धनी के चरण पड़ सकते हैं। उनके चरण कहां पड़ेंगे? जहां आत्मा विराजमान है, क्योंकि वहां तो अखंड शाश्वत रूप से कदीमी से धाम धनी का अर्श है, निवासते। लेकिन क्योंकि वो इस आदमी के तन को उन्हीं के हुक्म से धारण किया हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष में कहते हैं इस आदमी का दिल अर्श है, लेकिन मूल में आत्मा का दिल अर्श है। ना तो हक आदमी के दिल को, आदमी का दिल, ना ये मांस का लोथड़े का दिल, ना जीव का दिल, आत्मा का दिल। इसी तन के अंदर तो जीव और आत्मा दोनों विराजमान है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, परे आसिक मासूक की वहदत, बिना आसिक ना कोई कातर। ये तो धाम धनी के का सामर्थ्य है कि जो इस तन को वहदत का स्वरूप बता दिया। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वहदत मापक। उनके दिल को अर्श किया। तो सुंदर साथ ऐसी पहचान हो जाने के बाद अब हमारे दिल के अंदर क्या माया का कोई स्वरूप प्रवेश कर पाएगा जहां धाम धनी साक्षात बैठे हैं? माया का स्वरूप तो
आत्मा का दिल जो खिलवत है, उनके अंदर विराजमान धामधनी के स्वरूप पर सिजदा करता रहेगा। ऐसा ही है। तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, हक की मैं के ज्ञान को प्राप्त कर ले, और फिर नजर खोलिए और हर जगह अपने अल्लाह ताला की अक्षरातीत की नूर जमाल की शान है, उनका नूर है, उनका हुक्म है, और उनकी ही शोभा सौंदर्य है, और कुछ आत्मा के दिल में आएगा ही नहीं। तो मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं, यानी माया की जो मैं थी, जीव का स्वरूप, उससे मैं न्यारी हो गई, पृथक हो गई। अब उससे मेरा कोई लेना देना न रहा। मैं दुनी की थी सो मर गई। वो जो मैं का स्वरूप है, वो माया के मैं का स्वरूप है, जो अपने स्तन के इंद्रियों पर इतराता घूमता है। मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना धनी हूं, मेरे वंशावली की ये महिमा है, मेरा ये पद है, इस संसार में मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरे बाले बच्चे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं इस को मैंने धारण कर रखा है। और वो बेचारा ये जीव भूल जाता है कि ये सब चीज क्षणिक है। वो इस क्षणिक सुखों में अपनी अहम को बैलून के जैसे फुलाता रहता है, तब तक फूलता रहता है जब तक वो बैलून फट के फिर से पिचक न जाए, और उसकी औकात बता देता है कि तेरा तू पिचके हुए स्वरूप से प्रकट होकर अपनी मैं के बल पर फूला था, और अब फिर तू पिचक गया। ये हालत है जीव की। लेकिन जब तारतम ज्ञान से धामधनी ने अपने हुक्म से मेहरबानगी की, तो आत्मा तो अपने मूल में, और जीव भी उसका दीदार करके सिजदा बजाता है। और जीव बजाने वाला कौन होता है? माया की मैं ऐसे हक की मैं पर सिजदा करती है। तो मैं दुनी की थी सो मर गई, यानी खत्म हो गई। अब जीव स्वयं को आत्मा के स्वरूप में देख पाता है, उसको ऐसा आभास होता है कि अब उसका स्वरूप जो था वो समाप्त हो गया, और अब तो बस आत्मा का स्वरूप है। और जब वो अपनी सुरता से आत्मा के स्वरूप को देखता है, और उस अद्भुत तारतम ज्ञान के प्रकाश में परम धाम के स्वरूप को देखता है, तो वो निहाल हो जाता है। तो मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। और इस आत्मा के स्वरूप में धामधनी ने वो बल दिया कि माया से परे कर दिया। अब ये मैं कैसे मरे जो आई है खसम से। अब आत्मा की मैं तो धामधनी की मैं है, तो ये तो खत्म हो सकती नहीं। हां, सुंदर साथ, इसमें अपनी सुरता परम धाम में ले चलो, फरामोशी में आने के पहले। इश्क रब्द हुआ अखंड सत्य है,
और इश्क रब्द की कोई शुरुआत नहीं थी, वो अनादिकाल से चल रहा है। तो ये मेरा इश्क बड़ा है, ये मेरा क्या था? तो आत्मा रब्द में कह पा रही थी धामधनी से, मेरा इश्क आपके इश्क से बड़ा है। यानी मैं और तुम हो गए, ये आत्मा की मैं। लेकिन जब अब इल्म से हमने जान लिया कि जो धनी की मैं है वही तो आत्म की मैं है, पर आत्म की मैं धनी की मैं है। वस्तुतः सबके दिल एक हैं और सबके तन भी आकार भी धामधनी के दिल के नूर से है। हाँ, आकार जुदा जुदा, हर आकार से लीला जुदा जुदा, जुदी जुदी, लेकिन जब तक जानकारी न हुई, सबके अंदर धामधनी का दिल है और वो दिल कह रहा है कि इश्क मेरा स्वरूप है और मैं बड़ा हूं। तो धामधनी जब अपने मुख से तन से प्रकट करते हैं तो उनका इश्क बड़ा, और वही दिल जब रूहों के मुख से प्रकट करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी अपनी मैं है। लेकिन जब मूल में धामधनी की मैं की जानकारी हो जाए तो सब समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस संसार में जो आत्मा का स्वरूप है, जिसके अंदर धामधनी की मैं है, तो इन विद अब ये मैं कैसे मरे जो आई है खसम से, वो तो खसम की मैं है, तो उसको क्या मारना। अब तो धामधनी के चरणों में रहो और जो धामधनी दिल में डाले धाम के स्वरूप की, अपने इश्क के स्वरूप की, परम धाम के अनंत निधियों की, उसका रसपान करते रहो। मैं चल आई कदमों ऐसा दिया बल तुम। अब तो आपने अपने हुक्म से ऐसा बल हमारी आत्मा को दे दिया कि मैं आपके चरणों में न्योछावर हो गई। मैं चल आई कदमों ऐसा दिया बल तुम, इन विद मैं मरत है ना कछु बिना खसम। और तो कोई है नहीं मेरा एक अक्षर। खसम के अलावे दूजा कोई स्वरूप विचार में लिया और वहीं भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि जब मैं आपके चरणों में आ गई तो अब आत्मा के अंदर उसकी मैं न रही, अब तो जो है आप हैं। आपकी मैं जैसा चाहे कराए, जो सुख देना चाहे दे, उस सुख को मैं लेती रहूंगी, निज सुख को लेती रहूंगी। और मेरी आत्मा आपके तारतम ज्ञान से नवाजने के बाद जागृत होती जाती है, और वो जागृति भी आपके ही तो हाथ में है। तो मैं चल आई कदमों ऐसा दिया बल तुम, इन विद मैं मरत है ना कछु बिना खसम। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम। अगर मैं ने अपनी आत्मा की भी मैं मार दिया होता तो कौन आपके कदमों में आता। इसलिए आत्मा की मैं तो धनी की मैं है, ये पहचान देती, फिर ये आत्मा का स्वरूप
धामधनी से अरस परस सोने को उनके चरणों से लिपट जाती है। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम, मैं ना होने में कछु न रहा किया कराया खसम। अब ये आत्मा की मैं को समाप्त नहीं करना, अब तो धामधनी की मैं कार्य करेगी और हमको परम धाम के धामधनी के दिल की अनंत रस का पान कराएगी। ना मैं अव्वल ना आखिर मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही सो सब तुम ही से। कितनी सुंदर बात धामधनी ने अब प्रकट कर दी। सुंदर साथ, इस संसार के अंदर श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जो धामधनी के हुक्म से कृष्ण जी के मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के पहले कहलाई थी। उसमें इशारा किया था कि हर स्थिति में और हर के प्रति सम भाव रखो। क्या मतलब? मेरा स्वरूप चल विचल ना हो परिस्थितियों के अधीन होकर। कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि दुख का मानो पहाड़ टूट गया और हम विचलित हो गए, घबरा गए। धामधनी, ये क्या हो रहा है? या ऐसी धन दौलत की बारिश हुई, पद प्रतिष्ठा मिल गई कि हम फूले न समाये। तो गीता क्या सिखाती है? ये धामधनी के हुक्म से हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो उस धामधनी के हुक्म से गीता प्रकट हुई। प्रकट करने वाले वो कृष्ण जी का स्वरूप था जिसके अंदर विष्णु जी का जीव था। वो विष्णु जी के पूर्ण स्वरूप, तो उनके द्वारा कहलाए। आपको तो याद होगा सुंदर साथ, आप तो बहुत प्यारे हो, प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो। जब गीता का उपदेश अर्जुन ने सुना और उसके बाद प्रारंभ हुआ 18 दिन का भयंकर युद्ध। डिवाइन फोर्सेस का युद्ध इविल फोर्सेस से, जिसको कह सकते हैं आत्मा का युद्ध माया से। चलिए वो कभी बाद में बात करेंगे। जब वो युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन ने घुटने के बल बैठकर कृष्ण जी से प्रार्थना की कि मेरे सखा, मेरे सारथी, मेरे मार्गदर्शन, आपने ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाया था, लेकिन मेरा दिल लगा हुआ था युद्ध में, होने वाले युद्ध में, और मैं उसी युद्ध में लगा रहा। तो आपके वचनों का सार मैं ग्रह नहीं पाया, तो फिर से सुना दो। कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले तुम हतभागी हो, मैंने थोड़ी सुनाया था, कहने वाला आकर बैठ गया और कहला दिया।
और कहलाने के बाद वो चला गया। अब मैं तुमको क्या सुनाऊं? ना उस समय मैं सुना रहा था और ना अभी सुना सकता हूं, ना आगे कभी सुना पाऊंगा। कहने वाला कहकर चला गया। और ये सारी संजय देख भी रहा था, सुन भी रहा था, जैसे टीवी पर, और धृतराष्ट्र को सुना रहा था। और इसी प्रकार से इसकी ये लिपिबद्ध हुई वो श्रीमद् भागवत गीता। तब अर्जुन ने अतिशय विलाप किया कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करे, लेकिन इस ज्ञान से मुझको अलग ना रखें। फिर कृष्ण जी ने उनके विलाप को देखकर करुणा से भर गया उनका दिल, और फिर उन्होंने ध्यान किया जो ज्ञान सुना था। और वो जो सुनाया उसको कहा जाता है उपगीता। गांधी जी ने भी कहा था कि जब गीता उतर गई तो उपगीता का तात्पर्य क्या था, लेकिन ये बिना तारतम्य ज्ञान के समझ नहीं आ सकती। जैसे एक पुराने जमाने में एक कनस्तर आता था, 16 सेर उसके अंदर देसी घी रहता था, और अगर देसी घी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए फिर भी उस कनस्तर के अंदर देशी घी की सुगंध होती है। उसी प्रकार से उस कृष्ण जी के तन के अंदर उस ज्ञान की सुगंध थी, खाली थी लेकिन सुगंध थोड़ी बहुत थी। उस सुगंध से चलकर उन्होंने उस ज्ञान को सुना दिया। वो उपगीता हुई, लेकिन उसके अंदर वो शाश्वत स्वरूप ना मिला जो अक्षरातीत के हुक्म से सुनाई गई थी। तो उसके अंदर समभाव रखने की जो इशारा किया था वो रूहों को किया था कि इस संसार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं माया के द्वारा, और तुम उसके स्वरूप नहीं हो, तुम अपना दिल उसमें ना लगाओ, तुम तो मेरे स्वरूप हो। तो हर परिस्थिति में समभाव रखो, और मेरे हुक्म से ये संसार के, इस ब्रह्मांड के चर अचराचर सभी प्राणी अखंड किए जाएंगे। इसलिए उनके प्रति भी समभाव रखो, ना किसी से प्रेम, ना किसी से मोह, ना किसी से द्वेष, ना किसी से घृणा। समभाव रखो। और ये इसका अब रूहों को तारतम्य ज्ञान के उजाले में पता लगता है कि धामधनी ने हमारे को पहले ही इशारा कर दिया कि माया के स्वरूप से अलग हो जाओ, और इस संसार में हर लीला के अंदर मेरे हुक्म को देखो जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा संपादित होता है। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, और ये अक्षर ब्रह्म ही नूर जलाल के स्वरूप हैं, और वो धामधनी के हुक्म से लीला कर रहे हैं। तो ये है स्वरूप। तो कह रहे हैं ना मैं अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में, यानी कि आत्मा का स्वरूप एक अक्षरातीत
तीत का ही स्वयं का नूरी स्वरूप है। उस नूरी तन से परम धाम के अंतर लीला होती है और यहां पर तो उनकी आत्म दृष्टि आती, प्रतिबिंबित स्वरूप आते और धामधनी के हुक्म ने उनको धारण कर रखा है। तो अपने मैं को समझ लो कि जो मैं आत्मा की मैं है वो मेरी मैं है, और जीव के अंदर जो इस संसार के अंदर माया की मैं है, और इस माया की मैं में ना पहले थी ना बाद में होंगी और ना बीच में होंगी, ना ब्रज में ना रास में ना जागनी में। जो हूं मैं हूं, बनिया बनाया आप ही सो सब तुम ही से, और जो कुछ भी इस संसार में है वो आपके हुक्म से है, और अब ये मैं इसकी जानकारी आपके हुक्म से मुझे हो गई। ना मैं अव्वल ना आखिर, मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही सो सब तुम ही से। मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तो अपना सर्वस्व जो था अब जान गई कि ये मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है आप हैं और मैं आपके चरणों में अरस परस हो गई और मेरी मैं समाप्त हो गई। मैं तो तुम्हारी कियल, कियल यानी मेरा सर्वस्व तो सब आपसे ही है। मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल। ब्रज में भी आप ही आप थे, पता नहीं था मुझे, ये तो आपने अपने तारतम ज्ञान से प्रकाश में ला दिया। ब्रज में भी आप ही आप थे, रास में भी आप ही आप थे, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी इस घड़ी आप ही आप हैं। और कोई है ही नहीं तो मैं किसको देखूं। तुम बिना जो कछु देखत सो सब मैं आग की छाल। अग्नि की ज्वाला है ये माया की मैं, अग्नि की ज्वाला है सुंदर साथ, ऐसा धामधनी बता रहे हैं। मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल। अब जाना कि ब्रज भी आप, रास भी आप, जागनी भी आप, धाम भी आप। इसमें मैं कहा हूं, जो है आप है। तुम बिना जो कछु देखत, और अगर मेरे दिल के अंदर कभी भी ये बात आ गई कि आपके बिना कोई और का स्वरूप है, सो सब मैं आग की जान। वो सब माया की मैं है और वो अग्नि का दहकता हुआ गोला का स्वरूप है, जिसकी लपटे सबको जला के खाक कर देती। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं। जब तक तारतम ज्ञान से आपने हमको नवाजा नहीं, हमको स्नान नहीं कराया, इन अर्श के जल से पाक न होइए, इन पानिए चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। धामधनी अपने जमाली के गुणों से हमको झीलने का सुअवसर प्रदान करते हैं। वो नूर का स्वरूप है, नूर जमाल। तो इस संसार में कितना भी कर लो,
कितना भी अटकल के ज्ञान को ग्रहण कर लो, पाक न हो ये इन पानी। इस माया के जल से आत्मा ना आत्मा पवित्र होगी, ना जीव पवित्र होगा। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। धामधनी का इल्म चाहिए। बादल बरस्या रू अल्लाह के बूंदे लई जुटे, और वो अर्श का जल बरसा बल्कि स्वरूप और हकी स्वरूप के द्वारा। बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूंदे लई जो दिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूह। ये अर्श का जल उतरा किसके लिए? अपनी रूहों के लिए। जब लग मैं ना समझी, तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे। तो ये जब तक तारतम ज्ञान से नवाजे न गए, तब तक जीव की भी मैं थी, आत्म की भी मैं थी। मैं इसके बीच में ही हिंडोला झूल रही थी। कभी जीव की मैं, कभी आत्म की मैं, पेंडुलम। लेकिन ये तो तारतम ज्ञान से धामधनी ने समझा दिया, और ये मैं का स्वरूप ही उड़ गया। अब जो है आप हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं। समझे थे मैं उड़ गई, सब कछु हुआ तुमसे। सब धामधनी के दिल की इच्छा से होता है। तुम ही तुम हो, सब कुछ आपके हुक्म का से होता है। उस नूरी हुक्म को अब आपने अपने नूर तारतम से समझा दिया। अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम। मैं खेली जो तुम खेलाई, खसम के हुक्म। हम महामती जी कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म होता गया, मैं करती गई, जो दिखाते गए मैं देखती गई, जो समझाते गए वो मैं समझती गई। और अब तो बस आप ही आप, अव्वल आकर सब तुम, बीच में भी तुम। इसके कई भाव हो सकते हैं। परमधाम में भी आप, ब्रजरास में भी आप, जागनी में भी आप। ब्रजरास और जागनी में आप अपने हुक्म से लीला कराते हैं। मैं खेली जो तुम खेलाई, और परम धाम में भी आपके दिल की इच्छा का स्वरूप ही लीला करवाता है हर तरह से। मैं खेली जो तुम खेलाई, कसम के हुक्म। और इस आत्मा के स्वरूप ने जो जो आपने दिल में डाला, वो होता गया। मैं खेली जो तुम खेलाई, कसम के हुक्म। तो अप्रत्यक्ष रूप में तो धामधनी का हुक्म ही लीला करवाता है परम धाम के अंदर, और इस संसार में भी धामधनी का हुक्म ही लीला कराता है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं तब, इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो धामधनी के दिल की इच्छा के स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, जो धामधनी का आवेश स्वरूप है, उसके ही हुक्म के स्वरूप ये सभी आत्माओं का स्वरूप है, जो पर आत्म के दिल के नैन की नजर को हुक्म ने धारण करके
आवेश स्वरूप से मानव तनों के अंदर प्रकट हो गए। इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब, और मैं तो नहचे नहीं कितहु न देखी कब। तो इस मैं का मैं किसने डाली? आपने डाली। परम धाम के अंदर इश्क रब्द में भी आपने ही इस मैं को से कराया इश्क रब्द। तो करने वाले आप ही थे। तो चाहे परम धाम में हो, चाहे योग माया में हो, चाहे काल माया में हो, जहां भी हैं सब आपके हुक्म से। और मैं तो नहचे नहीं, अब मेरी मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आपने हमको जानकारी दे दी कि जो है आप ही आप है, आपका ही हुक्म सर्वोपरि है। और मैं तो नहचे नहीं कितहु न देखी कब, कितहु न देखी कब। तो ऐसा अद्भुत स्वरूप धामधनी का है, और हर आत्मा इसकी जानकारी कर ले तो उसको परम धाम का अद्भुत अनंत रस प्राप्त होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।